कल की घटना देख लीजिए, वही वर्चस्ववादी रणवीर सेना वाले बेईमानों ने एक कुर्मी बिरादरी का पीयूष धानुक नाम का हमारा भाई था, उसको जो है कि सामंती भूमिहार लोगों ने मार पीट रहे थे। दुलार चंद यादव मोकामा में एक कुर्मी के बेटा को बचाने में रणवीर सेना के दरिंदे जो अनंत सिंह है, जिसे मनुवादी मीडिया उसको हीरो बनाने का काम कर रही है, उन लोगों ने दुलार चंद यादव जो पिछड़ों दलितों का सहयोगी थे, उनको छत्र छाया देने वाले थे, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया। मैं आप सभी से निवेदन करने के आया हूँ, आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। ऐ मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लो तो ये तो धरती है आकाश बदल सकते हो। आप देख लो, लालू प्रसाद यादव ने लोगों को सम्मान से जीने का स्वाभिमान जगाने का काम किया। थाना में, तहसील में, ब्लॉक में डोम धरकार बसफोर मला केवट राजभर चौहान के बेटा बेटी को कुर्सी पर थानेदार के सामने, एसडीएम और डीएम के सामने बैठने का अधिकार दिया, तो लालू प्रसाद यादव को बेईमानों ने चारा चोर कहा। और इतना बड़ा काम करने वाले आप परम आदरणीय अखिलेश यादव को बेईमानों ने टोटी चोर कहा। एक एक गाली का हिसाब 2027 में लेना है। आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। ऐ मेरे पिछड़े दलित समाज के लोगों, अपनी ताकत को पहचानो। 2024 में जैसे इतिहास रचते हुए देश की तीसरी सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम आपने किया, 2027 के चुनाव में आपको एक नया इतिहास रचना है। 3/4 से अधिक सीटें जीत करके विकासवादी अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। यह निवेदन है, और हाथ जोड़कर निवेदन हम अपने बड़े भाई यादव समाज के लोगों से कहूंगा कि 27 तक आपको संयम बरतना है। और हमारे महेंद्र भैया का बिरादरी, नोनिया बिरादरी जो तालाब में ताल रतोई पिहुआ पकड़ी में छीप डाल करके केचुआ सिधरी से मछली मारने का काम करते हैं, अगर शाम का दवाई लेकर कोई गलती कर जाए तो हंस करके आगे बढ़ जाना, थपड़ियाने का काम नहीं करना, नहीं तो ये ट्रोल कर देंगे बेईमान। आज ये समय आ गया है जो वर्चस्ववाद और सामंतवाद मनुवाद का, अभी 4 उदाहरण आपके सामने आएंगे कि यह भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से परे जाकर के बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हु डिफाइन मनुस्मृति की नीतियां जो ओबीसी एससी एसटी विरोधी है। आप देख लो, एक ऋतिक रोय यादव नाम का एक यादव का लड़का 13 बरस की उम्र थी, ब्रिजेश पाठक के रिश्तेदार का कुत्ता काटने को दौड़ा, वह लड़का कुत्ते को मां की गाली दे दिया तो उसे घर से उठा करके उन्नाव में बेरहमी पूर्वक पीटने का काम किया गया, थूक कर चटवाने का काम, मूद कर पिलाने का काम, जूता में पानी भर करके पिलाने का काम किया गया, और बिजली का साथ दे करके माँ बाप के इकलौते बेटा ऋतिक यादव को मौत के घाट उतारने का काम किया। अभी रामपाल पासी को अब देख लीजिए, काकोरी लखनऊ में पेशाब हो गई, बुढ़ापा का समय था, प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत थी, तो सामंतवादियों मनुवादियों ने पेशाब चटवाने का काम किया। इस तरह का जो है हमारे पीड़ित परिवार के साथ काम हो रहा है। तो पिछड़ों दलितों में जब तक नादानी रहेगी, फटेहाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी, यही एकता की निशानी रहेगी। मैं ज्यादा न कहते हुए, समय को देखते हुए पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पीडीए को मजबूत करना है, और पीडीए की ताकत से 2027 में वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके सामंतवाद का इस निरंकुश निर्दयी संविधान विरोधी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। दिलाने वाले माली सैनिक काछी कुशवाहा भिड़ती मुराव समाज में पैदा क्रांति सूर्य ज्योतिबा फूले जी, देश की पहली महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले जी, डॉक्टर फातिमा शेख जी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है।
धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का नारा बुलंद करने वाले भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को नमन करता हूं और नमन करता हूं संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को विदेश में पढ़ने के लिए आर्थिक मदद दिलाने वाले यादव जदुवंशी बिरादरी में पैदा बड़ौदा रियासत के रियासतदार सयाजी गायकवाड़ जी, जिस महापुरुष की बदौलत हम पिछड़ी जातियों लोहार कुहार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजरा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी आहिर कुर्मी काछी मला केवट बिंद पाल गड़ेरिया तेली तमोली बरई कसौधन रौनियार आदि समाज को 27% प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार मिला। यादव जदुवंशी बिरादरी में पैदा बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को नमन करता हूं और नमन करता हूं बिहार की सामंती धरती पर सामंतों की छाती पर मूंग दलने का काम करने वाले और जनता पार्टी की सरकार में पिछड़ी जातियों को बिहार में 27% आरक्षण का अधिकार दिलाने वाले नाई सविता बिरादरी में पैदा देश के सच्चे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूं और नमन करता हूं जिन महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत हम गरीब गुरबा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज को वयस्क मताधिकार वोट डालने का अधिकार मिला। बाबू रामचरण निषाद जी, राम प्रसाद अहिर जी, राजा राम कहार जी, शिव दयाल चौरसिया को नमन करता हूं। साथ ही नमन करता हूं देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, एक हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा खेत खलिहान की पगडंडियों से चल करके चमार पासी धरकार बसफोर मुसहर कोल गोड़ खरवार अहिर कुर्मी जाट भर मला केवट आदि को कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिलाने वाले, जिनकी याद में आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और खंड खंड में बटे हुए भारत की 565 रियासतों को एक में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 125वीं जयंती के अवसर पर नमन करता हूं और नमन करता हूं विश्व की चौथी और भारत की पहली क्रांतिकारी महिला वीरांगना बहन फूलन देवी को, और जिससे हम लोगों ने ककहरा सीखा है। जब हमारे बाप दादा को खटिया पर भी बैठने नहीं दिया जाता था, जमीन पर नहीं बैठने दिया जाता था, तो सीयर की धरती से प्रतिनिधित्व करने वाले जिन्होंने एक नारा दिया था और धरातल पर सत्यता से उतारने का काम किया था, खटिया डालो खटिया पलटो आंदोलन के जनक परम पूज्य शारदानंद अंचल जी को नमन करता हूं। आज का कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे छोटे भाई राजेश यादव जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक परम आदरणीय सीताराम यादव जी, हमारे सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय महेंद्र राजभर जी, हमारे भतीजे चाचा लोग प्यार से काका कहते हैं चंद्रमणि उर्फ गुड्डू यादव जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय जयप्रकाश अंचल जी और आजमगढ़ की सगड़ी विधानसभा में तगड़ी जीत दर्ज करने वाले आदरणीय डॉक्टर एच.एन. पटेल जी, चंद्र किशोर पांडे जी, राजेंद्र मिश्रा जी, अप्पू मौर्य जी, जोगेंद्र पासवान जी, रामकृष्ण यादव जी, चौकी पर बैठे समाज के चौकीदारों, कुर्सी पर बैठे समाज के जमींदारों, अगल बगल खड़े समाज के पहरेदारों, हरवाहा चरवाहा जलवाहा लठवाहा करवाहा समाज के पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, शांति स्वरूपा माताओं और बहनों, और हमारे भाई आदरणीय अल्ताफ
अंसारी साहब का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं लिखा पढ़ा बड़ा कम हूं, लेकिन पढ़ा लिखा ज्यादा हूं। मैं थ्योरेटिकल बात न करके प्रैक्टिकली बात करता हूं। हमारे गुड्डू बाबू ने कहा कि काका संभाल के देखिएगा, लेकिन कितना संभालूं। अरे हम पीडीए परिवार के लोग हैं और पीडीए की ताकत ये मऊ में आप लोगों ने दिखाया। अगर पीडीए की ताकत नहीं होती, यहाँ से 21 से 23 हजार वाले को सबसे बड़ी पूर्वांचल की जीत दिलाने का काम किया आप लोगों ने। लेकिन खेत की बात है कि मऊ की 3 विधानसभा 2022 में हम लोगों ने जीता, चाहे मोहम्मदाबाद गोना से राजेंद्र भाई जीते हो, चाहे भगोड़ा घोसी से जीते। उपचुनाव में हम लोगों ने दमखम लगा करके सुधाकर सिंह जी को जिताने का काम किया और हम लोग मऊ सदर की सीट भी जीते। लेकिन दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के इतिहास में मधुबन एक ऐसी सीट है जहां अभी तक हम लोग जीत नहीं दर्ज किए। लेकिन एचएन पटेल भैया, अगर जलवाहा समाज वाला अपन दिमाग सही कह ले, तालाब में मछली पकड़े वाला खाली भर नोनिया मलाह का दिमाग सही हो जाए तो इस सीट को हम लोग कम से कम जो है 60,000 से जीत करके एक नया इतिहास बनाने का काम करेंगे। और मेरा तो संकल्प है कि अगर गोसाईगंज से एक भगोड़ा को भगाने के लिए परम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 403 सीटों में से एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका गांव में घर न सिवान में डेरा है, 2001 वाली डंडा वाली साइकिल है मेरे पास, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताकर मुझे गोसाईगंज में भेजा है और वहां की जनता खुद जो है चुनाव लड़ रही है और कह रही है कि बाहुबली न नोट बली, अब की बारी वोट बली। और जिसके पास वोट की ताकत है उससे बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। कुछ हम टिप्सें बताएंगे, कहे कि अभी समय भी काफी हो गया है। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी राजेश यादव जी ने जो इतना शानदार कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और सुरेंद्र यादव जी जैसे जानदार गायक ने समा बांधने का काम किया है, ऐसे लोग भी बधाई के पात्र हैं। मैं कुछ बातें मैंने जो देखा है, महेंद्र भैया, बाबू राम नरेश यादव जी हम लोगों के बड़का बाबू थे, पड़ोस के जिला के थे। मैं उस समय संभवतः तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था जब छेदीलाल साथी आयोग की सिफारिश पर 15% ओबीसी की जातियों को रोस्टर सिस्टम के तहत आरक्षण देने का काम किए। मैं गाली सुना हूं, डायरेक्ट में कहूंगा यादव भाई लोग क्यों बुरा मत मानिए। जवन हम सुनले है हुआ हम कह कि राम नरेशवा वापस जाओ, लाठी लोग आए भय चराओ। और जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार की सामंती धरती पर 1977 में 20% ओबीसी को आरक्षण देने का काम किए, उस समय गाली देते हुए कहा गया था कि आरक्षण कहां से आइल, कर्पूरिया का माई बहन भी आइल। कर्पूरिया कर्पूरा दाढ़ी बना ले उस्तूरा। और एक नारा और लगा था कि दिल्ली दरबारे से आया संदेश, कर दाढ़ी बनावे कर्पूरी और गाय भैंस चरावे राम नरेश। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, सहरसा का मधेपुरा कहा जाता है, रोम है पोप का, मधेपुरा गोप का। वहां के जमींदार परिवार में पैदा हुए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी 51 दिन के मुख्यमंत्री बने। बरौनी रिफाइनरी से तेल बह करके गंगा नदी में चला गया, आग लग गई तो सामंती वर्चस्ववादियों ने, जातिवादियों ने हमारे नेता को, हमारे महानायक को अपमानित करते हुए कहा था कि जब नंजतियवा या गुअरवा कुर्सी पर बैठी है, मुख्यमंत्री बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। इस तरह की गालियां हमारे लोगों को दी गई। मैं आपके पड़ोसी जनपद का हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जैसे लोग नहीं पैदा हुए होते तो करई क्षेत्र में कोई मलार, राजभर, चौहान, बिंद, केवट की बात छोड़िए,
कोई यादव भी खटिया पर और कुर्सी पर नहीं बैठ पाता। मैंने देखा करियवा रंग हमारा देख करके, जब मैं करई क्षेत्र में जाता था गुड़ाउर निर्माण जोगा मोसाई में, तो सामंती वर्चस्ववादी कहते थे कहां से आवत हुए, कहां जइबे, कौने के घरे जइबे, इस तरह की बातें की जाती थी। नेताजी को यही वर्चस्ववादियों ने, अगर आज गोड़ का बेटा, खरवार का बेटा, गाहमर जैसे गांव में भुजवा का बेटा गांव का प्रधान बना, चौरसिया का बेटा गाहमर जैसे एशिया के सबसे बड़े गांव का प्रधान बना, रेवतीपुर सामंतों का गांव जहां हमारे लोग जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे, वहां डोम का बेटा गांव का प्रधान बना, गोड़ और खरवार का बेटा गांव का प्रधान बना। तो यह काम परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने अगर पंचायत राज अधिनियम 1994 और नगर निकाय अधिनियम 1994 नहीं बनाए होते तो हमारे लोहार कुहार सनवार तेली तमोली चमार पासी दरकार नोनिया भर मला जैसे लोग कभी गांव का प्रधान नहीं बन पाते, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाते, जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं बन पाते, मेयर चेयरमैन सभासद पार्षद नहीं बन पाते। इतना बड़ा काम नेताजी ने किया तो नेताजी को मुल्ला मुलायम सिंह यादव कह दिया गया। आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी की सरकार में अगर 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटने का काम किया गया था तो क्या केवल यादव और मुसलमान के बेटों को मिला था क्या? अगर यादव और मुसलमान के बेटों को मिला होता तो लौटर राम निषाद के घर में 2 लैपटॉप अभी भी टकाटक झकाझक चल रहा। और सबसे बड़ा अगर लाभ मिला तो हमारे जैसे गरीब के बेटे और बेटियों को मिला, 30,000 कन्या विद्याधन मिला। तो अंचल जी के जिले में हमारी बेटियों ने टॉप किया, 2 बेटियों ने लैपटॉप के साथ साथ 30,000 कन्या विद्याधन मिला। फीस की भरपाई के लिए 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना का लाभ दिया गया। तो उसका लाभ नोनिया को भी मिला, राजभर को भी मिला, हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला, अगड़ा को भी मिला, पिछड़ा और दलित को भी उसका लाभ मिला। अखिलेश यादव जी की सरकार ने 38 लाख की संख्या में बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, 56 लाख विधवाओं को, विकलांगों को, निःशक्तों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। अगर 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस चलाया तो उसका लाभ सारे समाज को मिला। अगर यूपी 100 और 10-90 वुमेन पावर लाइन को चलाया तो तमाम लोगों को उससे सुरक्षा मिलने का काम की। लेकिन ये बेईमान जिस नंद बाबा के घर में हजारों गायें पलती थी, दूध दही की नदियां चलती थी, बहती थी, जोगेश्वर श्री कृष्ण को इन बेईमानों ने माखन चोर किया कहा और हमारे यादव समाज के लोग ताली बजाने का काम करते हैं। इन्हीं बेईमानों ने गुदड़ी के लाल, जिन्होंने जिसके शासनकाल को 90 में जब स्वर्ण काल लाया लालू प्रसाद यादव ने, जब डोम का बेटा, धरकार का बेटा, बसफोर का बेटा, मूस मारने वाले का बेटा, मछली मारने वाले का, ताड़ी उतारने वाले का, सुअर पालने वाले का, कपड़ा धोने वाले का, दाढ़ी बनाने वाले के जब बेटा बेटी कुर्सी पर बैठ करके हम सांसद विधायक एमएलसी पार्षद बन करके जब कलम चलाने लगे तो सामंतवादियों ने उस शासन काल को जहां स्वर्ण काल कहा जाना चाहिए था उसे जंगल राज का करार देने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय मंडल, जय कर्पूरी, जय जगदेव बाबू, जय सरदार, जय फूलन, जय नेताजी, जय संविधान।